क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार और आपका विश्वास आपके शरीर को बदल सकता है? क्या आप मानते हैं कि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है बिना किसी दवाई के? और क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स इस बात को लेकर हैरान हैं कि कैसे कुछ लोग सिर्फ अपने विश्वास की शक्ति से असाध्य बीमारियों से ठीक हो जाते हैं? आज की इस समरी में हम बात करेंगे डॉक्टर डिस्पेंजा की रिवॉल्यूशनरी बुक यू आर द प्लेसिबो के बारे में, जो आपको दिखाएगी कि प्लेसिबो इफेक्ट यानी जब कोई व्यक्ति बिना असली दवा के भी ठीक हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगा, हमारे अंदर की अद्भुत हीलिंग पावर का सबूत है। इस किताब में डॉक्टर डिस्पेंजा न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और एपिजेनेटिक्स के रिसर्च के जरिए हमें बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा शरीर अपने आप हील हो सके। क्या आप खुद को प्लेसिबो बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपके विचार न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपकी रियलिटी को भी बदल सकते हैं? तो फिर इस समरी को पूरी तरह सुनिए, क्योंकि यहाँ आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने दिमाग की अद्भुत शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं और अपने आप को नया बना सकते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। इस समरी से आप सीखेंगे कि कैसे आप खुद ही अपनी हीलिंग का सबसे शक्तिशाली औजार बन सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है। प्लेसिबो एक फेक ट्रीटमेंट है, जैसे शुगर पिल या सेलाइन इंजेक्शन, जिसमें कोई मेडिकल वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट को यकीन है कि यह उसे ठीक करेगा तो अक्सर वो सच में बेहतर महसूस करने लगता है। यह है प्लेसिबो इफेक्ट, जब हमारा माइंड इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट करता है कि हमारा बॉडी फिजिकली रिएक्ट करने लगता है, भले ही असल में कोई मेडिकल इंटरवेंशन हुआ ही न हो। डिस्पेंसा के अनुसार जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारा ब्रेन उसी के अनुसार केमिकल्स रिलीज करता है। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर हो रहे हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हीलिंग केमिकल्स रिलीज करने लगता है, और ये हीलिंग केमिकल्स वास्तव में आपके शरीर को ठीक करना शुरू कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टडी का जिक्र करते हैं डिस्पेंसा। नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स पर एक स्टडी की गई जिसमें 3 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप का रियल नी सर्जरी हुई, दूसरे का सिर्फ फेक सर्जरी, उन्हें बस कट लगाकर सिल दिया गया और कुछ नहीं किया, और तीसरे ग्रुप का कुछ नहीं किया गया। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। फेक सर्जरी वाले पेशेंट्स को रियल सर्जरी वालों जितना ही इंप्रूवमेंट दिखा, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है। उनके दिमाग ने उनके शरीर को ठीक होने का निर्देश दे दिया। यह सिर्फ एक उदाहरण है। डिस्पेंसा कई ऐसे केसेस शेयर करते हैं जहां प्लेसिबो इफेक्ट ने अस्थमा, डिप्रेशन, पार्किंसंस और यहां तक कि कैंसर जैसी सीरियस कंडीशंस में भी इंप्रूवमेंट दिखाया है। नोसेबो इफेक्ट, नेगेटिव प्लेसिबो। प्लेसिबो इफेक्ट का एक दूसरा पहलू है जिसे नोसेबो इफेक्ट कहते हैं, जब हमारे नेगेटिव विश्वास हमें बीमार बना देते हैं। डिस्पेंसा बताते हैं कि जिस तरह पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हीलिंग ट्रिगर कर सकती है, उसी तरह नेगेटिव एक्सपेक्टेशन बीमारी ट्रिगर कर सकती है। एक केस स्टडी में एक आदमी को बताया गया कि उसे टर्मिनल कैंसर है और वह सिर्फ कुछ महीने जिएगा। वह वाकई में दिन ब दिन कमजोर होता गया और उस टाइमलाइन के अनुसार ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके शरीर में जितना कैंसर था, उससे इतनी जल्दी मौत नहीं होनी चाहिए थी। उसकी मृत्यु का कारण उसका मरने का विश्वास था, न कि कैंसर। यह है नोसेबो इफेक्ट की पावर। डिस्पेंसा आगे बताते हैं कि हम सभी अनजाने में अपने जीवन में नोसेबो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हर बार जब हम सोचते हैं मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मेरे परिवार में हर किसी को हार्ट डिजीज है तो मुझे भी होगा, या मैं बहुत थक गया हूं, शायद मुझे कुछ हो रहा है, हम अपने शरीर को नेगेटिव निर्देश दे रहे होते हैं। हमारा दिमाग एक बेहद पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो हमारे विचारों और विश्वासों को इंटरप्रेट करके उसी के अनुसार बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है।
इसलिए डिस्पेंजा कहते हैं, आप अपने नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ्स से खुद के लिए बीमारी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ्स से खुद को हील कर सकते हैं। आपका माइंड और बॉडी सिर्फ विश्वास से कैसे बदलता है? अब सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है। डिस्पेंजा इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब हम कोई थॉट सोचते हैं, हमारा ब्रेन न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है। हर थॉट के साथ हम प्रोटीन्स बनाते हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स में जुड़ते हैं। अगर हम एक ही थॉट बार बार सोचते हैं तो इन कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन और भी ज्यादा उसी तरह से सोचने के लिए वायर्ड हो जाता है। साथ ही हर थॉट और इमोशन का इफेक्ट हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है। डिस्पेंजा इसे इमोशनल कॉकटेल कहते हैं। डिफरेंट थॉट्स और फीलिंग्स हमारे बॉडी में अलग अलग केमिकल्स रिलीज करवाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाते हैं, जो लंबे समय तक रहें तो हमारी इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकते हैं। इसके विपरीत पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज करवाते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट जिसे डिस्पेंजा एक्सप्लेन करते हैं वो है एपिजेनेटिक्स। विज्ञान का वो क्षेत्र जो दिखाता है कि हमारे जीन्स हमारी डेस्टिनी नहीं है। परंपरागत रूप से यह माना जाता था कि हम अपने डीएनए के साथ फिक्स्ड क्वालिटीज लेकर पैदा होते हैं, लेकिन एपिजेनेटिक्स दिखाता है कि जीन्स का एक्सप्रेशन हमारे एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल और यहाँ तक कि हमारे थॉट्स से भी इन्फ्लुएंस होता है। ये अद्भुत खोज बताती है कि हमारे थॉट्स और बिलीफ्स हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। डिस्पेंजा ऐसे रिसर्च स्टडीज का उल्लेख करते हैं जहां मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले लोगों के डीएनए में एक्चुअल चेंजेस ऑब्जर्व किए गए। सिर्फ विचारों से जेनेटिक एक्सप्रेशन में ये बदलाव जीन्स बीइंग स्विच्ड ऑन एंड ऑफ के रूप में होता है। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों से अपने जीन्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ डिस्पेंजा का सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट है, हम अपने विचारों से न सिर्फ मौजूदा स्थिति को बदल सकते हैं बल्कि भविष्य की स्थिति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने जीन्स का एक्सप्रेशन इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम पुरानी बीमारियों से छुटकारा पा सकें और नई बेहतर हेल्थ की ओर बढ़ सके। अपनी पर्सनल कहानी से प्रेरणा। डॉक्टर डिस्पेंजा की अपनी पर्सनल स्टोरी बहुत प्रेरणादायक है। 1986 में एक ट्रायथलॉन के दौरान उन्हें एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें एक एसयूवी ने उन्हें कुचल दिया। उनकी रीढ़ की हड्डी 6 जगह से टूट गई और डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी, ये कहते हुए कि वह फिर कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन डिस्पेंजा ने सर्जरी के विकल्प को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने ब्रेन को अपना बॉडी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोग्राम करने का फैसला किया। रोजाना वे अपने स्पाइन के हर वर्टेब्रे को विजुअलाइज करते और मेंटली उसे हील करते। 6 हफ्तों के बाद वे फिर से चलने लगे और 3 महीनों में अपने काम पर वापस लौट आए, बिना किसी सर्जरी के। डॉक्टर्स को इस पर विश्वास नहीं हुआ। डिस्पेंजा का कहना है कि उन्होंने स्वयं प्लेसिबो इफेक्ट का अनुभव किया और अपने माइंड की पावर से खुद को हील किया। वे कई ऐसे लोगों की कहानियां भी शेयर करते हैं जिन्होंने अपने विचारों की शक्ति से अपनी सेहत और जीवन बदला है। एक महिला जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था ने इतनी गहराई से अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस की कि उसके लक्षण गायब हो गए। एक आदमी जिसे गंभीर डिप्रेशन था ने अपने विचारों और एनर्जी को रीफोकस करके अपने जीवन को बदल लिया। इन सभी केसेस में लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं की, बल्कि वे पूरी तरह से इमर्स हो गए, मानो नई रियलिटी पहले से ही वहां मौजूद हो। उन्होंने अपने संपूर्ण बीइंग से इसे फील किया, इसे एक्सपीरियंस किया और इस पर विश्वास किया। यह फील एज इफ स्टेट डिस्पेंजा के अनुसार ब्रेन को न्यू रियलिटी क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम करने का कुंजी है। पुराने विश्वासों को अनलर्न कैसे करें? अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिस्पेंजा कहते हैं कि हमें पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को अनलर्न करना होगा। ये लिमिटिंग बिलीफ्स अक्सर हमारी चेतना में इतने डीप होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वे वहां हैं। हम अपनी स्किन कलर, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर अपने अनकॉन्शियस माइंड में कई बिलीफ्स स्टोर करते हैं,
जैसे मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे परिवार में सभी को डायबिटीज होती है, या मैं कभी अपना वजन नहीं घटा सकता। ये सभी बिलीव्स प्रोग्राम्स की तरह हैं जो हमारे ब्रेन में चल रहे हैं और अक्सर हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। डिस्पेंसा इन ऑटोमेटिक बिलीव्स को ब्रेकिंग के लिए 4 स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। पहला, अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को रिकॉग्नाइज करें। अपने पैटर्न्स, हैबिट्स और थॉट्स को ऑब्जर्व करें। जब भी आप कहते हैं मैं हमेशा या मैं कभी नहीं, ज़रेनिया, तो वहां एक लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। दूसरा, एक्नॉलेज करें कि ये बिलीफ्स सिर्फ थॉट्स हैं और थॉट्स बदले जा सकते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, न ही कोई फिक्स्ड रियलिटी। तीसरा, अपने बिलीफ्स को सरफेस पर लाएं और उन्हें क्वेश्चन करें। पूछें, क्या ये सच है? मैंने ये बिलीफ कहाँ से अडॉप्ट किया? क्या ये मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है या हर्ट? चौथा, न्यू बिलीफ्स क्रिएट करें जो आपके लिए एम्पावरिंग हो बजाय लिमिटिंग के। फिर इन न्यू बिलीफ्स को फील करने की प्रैक्टिस करें जैसे वे पहले से ही सच हों। यह प्रोसेस सरल नहीं है, यह एक डीप वर्क है, लेकिन डिस्पेंसा के अनुसार जब हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को अनलर्न करते हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन होते हैं, तो हम अपनी कंप्लीट रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने विचारों से वास्तव में अपनी रियलिटी कैसे बदल सकते हैं? डिस्पेंसा की थ्योरी के दिल में एक शक्तिशाली आइडिया है। आप जो सोचते और फील करते हैं, आप वही बन जाते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स द्वारा सपोर्टेड थ्योरी है। डिस्पेंसा एक्सप्लेन करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में कॉन्शियसनेस मैटर को इन्फ्लुएंस करती है। सरल शब्दों में कहें तो जिस चीज पर हम फोकस करते हैं और जिसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं। डिस्पेंसा इसे कॉन्शियस इंटेंशन फॉलोड बाय कॉन्शियस एक्शन कहते हैं। वे कहते हैं कि हम हर दिन अनकॉन्शियसली अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जब हम एक ही थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को रिपीट करते हैं, तो हम वही रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। हम अक्सर ऑटो पायलट पर जीते हैं, उन्हीं 50% अनकॉन्शियस थॉट्स को रिपीट करते हुए जो हम हर दिन सोचते हैं। अपनी रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट करने के लिए डिस्पेंसा मेडिटेशन की एक यूनिक फॉर्म सिखाते हैं, जिसे वे ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ कहते हैं। इस प्रैक्टिस में शामिल हैं ओल्ड सेल्फ से डिस्कनेक्ट करना जो पिछले एक्सपीरियंसेस से शेप्ड है, पास्ट और फ्यूचर की वरीज से फ्री होना, अपने सबकॉन्शियस के लिमिटिंग प्रोग्राम्स को ओवरराइड करना, इस मोमेंट में फुली प्रेजेंट होना, न्यू डेस्टिनी को इमेजिन और फील करना जैसे वह पहले से ही एग्जिस्ट करती है। जब हम नियमित रूप से इस मेडिटेटिव स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने ब्रेन में न्यू नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं और अपने बॉडी में न्यू एनर्जी पैटर्न्स बनाते हैं। हम लिटरली ट्रेनिंग देते हैं अपने दिमाग और शरीर को न्यू वे ऑफ बीइंग में एडॉप्ट होने के लिए। डिस्पेंसा के अनुसार ये मेडिटेशन प्रैक्टिस हमें पास्ट से अलग होने और फ्यूचर के क्वांटम फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में एंटर करने की अनुमति देती है, जहां हम अपने विचारों और इंटेंशन से नई रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन की पावर, प्रैक्टिकल स्टेप्स। डिस्पेंसा का मानना है कि रेगुलर मेडिटेशन हीलिंग का एक पावरफुल टूल है। उनके द्वारा सिखाए जाने वाले मेडिटेशन के कई फॉर्म्स हैं, लेकिन उनके अप्रोच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शुरू करने के लिए रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट का टाइम निकालें, जब आप अनडिस्टर्ब्ड रह सके। एक क्वाइट स्पेस चुनें और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। फर्स्ट स्टेप है फोकस्ड ब्रीदिंग। डीप, स्लो ब्रीदिंग पर कॉन्संट्रेट करें। जब आप इनहेल करें, अपने स्टमक को एक्सपेंड करें और जब आप एक्सहेल करें, अपने बॉडी को रिलैक्स करें। यह स्टेप आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपको रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाता है, जहां हीलिंग नेचुरली होने लगती है। नेक्स्ट, बॉडी स्कैन करें। फुल अटेंशन के साथ अपने बॉडी के हर हिस्से को नोटिस करें, टॉप से बॉटम तक। हर पार्ट को रिलैक्स करें और आप मेंटली वहां से किसी भी टेंशन को रिलीज कर दें। अपने बॉडी के साथ इस डायलॉग थ्रू आप अपने ब्रेन से पॉजिटिव सिग्नल सेंड कर रहे हैं। फिर अपने माइंड को क्लियर करें, थॉट्स को आने दें और जाने दें बिना उनसे अटैच हुए।
अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में रखें। इस प्रैक्टिस से आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के डीपर लेवल्स तक एक्सेस प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है विजुअलाइजेशन। आप जिस हेल्थ और वेलबींग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे क्लियरली इमेजिन करें। अगर आप किसी बीमारी से हील हो रहे हैं तो खुद को पूरी तरह हेल्दी और एनर्जेटिक के तौर पर देखें। हर डिटेल पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना पावरफुल प्रोग्रामिंग होगी। अपने विजुअलाइजेशन को न सिर्फ देखें बल्कि फील भी करें। इमेजिन ही नहीं, पूरी तरह से एम्बॉडी करें उस स्टेट को जिसे आप चाहते हैं। इस न्यू स्टेट से जुड़े इमोशंस को फील करें, जैसे ग्रेटिट्यूड, जॉय या पीएस। इन पॉजिटिव इमोशंस से पावरफुल हीलिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं। डिस्पेंसा कहते हैं, मेडिटेशन में आप जिस फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं वो आपके माइंड में रियल है, और क्योंकि ब्रेन डिफरेंस नहीं बता सकता रियल और इमेजिन्ड के बीच, ये विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में वही रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जैसे वो सचमुच हो रहा हो। रेगुलर प्रैक्टिस है कि एक दिन या एक हफ्ते से रिजल्ट न मिलने पर गिव अप न करें। रिसर्च शो करता है कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही ब्रेन रिवायर्ड होता है। मेडिटेशन एक स्किल है जिसे डेवलप करना होता है, और जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाते हैं रिजल्ट्स और भी पावरफुल होते जाते हैं। आर्टफुल वर्सेस पेनफुल चेंज। डिस्पेंसा की बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे वे आर्टफुल वर्सेस पेनफुल चेंज कहते हैं। उनका मानना है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कॉन्शियसली चेंज करें, आर्टफुल चेंज, या फिर इंतजार करें जब तक कि लाइफ आपको चेंज करने पर फोर्स न करे, पेनफुल चेंज। जब हम पेनफुल चेंज के रास्ते पर चलते हैं हम अपने ओल्ड बिलीफ्स, हैबिट्स और पैटर्न्स में स्टक रहते हैं जब तक कोई बड़ा शॉक या क्राइसिस हमें अवेक न कर दे। ये हो सकता है कोई सीरियस हेल्थ इश्यू, रिलेशनशिप ब्रेकअप या जॉब लॉस। इन मोमेंट्स में हम फाइनली रियलाइज करते हैं कि हमें चेंज करना होगा, लेकिन तब तक हम काफी सफर और पेन झेल चुके होते हैं। आर्टफुल चेंज दूसरी ओर एक कॉन्शियस प्रोसेस है जहां हम डिलिबरेटली अपने बिलीफ्स और एक्शंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करते हैं, बिना किसी क्राइसिस के इंतजार किए। आर्टफुल चेंज के साथ हम अपने हीलिंग और ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम प्रोएक्टिव बनते हैं, न कि रिएक्टिव। डिस्पेंसा कहते हैं, हम या तो कॉन्शियस एफर्ट से खुद को बदल सकते हैं या हम इंतजार कर सकते हैं जब तक कि लाइफ हमें बदलने पर मजबूर न कर दे। पहला विकल्प आपको एक सेंस ऑफ पावर और अचीवमेंट देता है, जबकि दूसरा आपको ओवरवेलमिंग और हेल्पलेस फील करा सकता है। आर्टफुल चेंज करने का मतलब है हर दिन छोटे छोटे फैसले लेना जो आपके लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। इसमें शामिल हो सकता है अपनी सोच को चैलेंज करना, खासकर जब आप नेगेटिव पैटर्न्स नोटिस करें, स्वस्थ आदतों को ग्रेजुअली बिल्ड करना, रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना जो आपके पुराने पैटर्न्स को रीइंफोर्स करते हैं, न्यू फ्यूचर के लिए इंटेंशनल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना। जब हम कॉन्शियसली और कंसिस्टेंटली अपनी रियलिटी को शेप करते हैं तो हम अपने जीवन के क्रिएटर बनते हैं, न कि सिर्फ सर्कमस्टांसेस के विक्टिम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, डेली रूटीन। सबसे अच्छे साइंटिफिक नॉलेज का कोई फायदा नहीं अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू न करें। डिस्पेंसा इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वे एक डेली रूटीन सजेस्ट करते हैं जो इन आइडियाज को आपके जीवन का हिस्सा बना सकती है। सुबह अपना दिन 20 से 30 मिनट की मेडिटेशन से शुरू करें। ये दिन का सबसे पावरफुल टाइम होता है क्योंकि आपका ब्रेन अभी भी ठिट्टा स्टेट में होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए आदर्श है। अपनी आज की इंटेंशन सेट करें और अपने वांछित फ्यूचर को विजुअलाइज करें। दिन के दौरान अपने थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति माइंडफुल रहें। जब आप नेगेटिव थॉट्स नोटिस करें, उन्हें जज किए बिना ऑब्जर्व करें और फिर कॉन्शियसली उन्हें मोर पॉजिटिव डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करें। अपने आप से पूछें, क्या यह थॉट मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व कर रहा है? रात सोने से पहले दिन के इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करें, अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें और जहां आप अपने पुराने पैटर्न्स में स्लिप हो गए वहां जेंटली नोट करें। इसे एक लर्निंग अवसर के रूप में देखें, न कि सेल्फ क्रिटिसिज्म का। फिर एक शॉर्ट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ दिन समाप्त करें, जिसमें आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करें। वीकली
हर हफ्ते आपके लिए अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करने और अपनी प्रैक्टिस को रिफाइन करने का टाइम है। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल हो सकती है जो आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोसेस करने में और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। मंथली, हर महीने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्ट करें और चेक करें कि आप अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप ऑफ ट्रैक महसूस करते हैं तो अपने अप्रोच को एडजस्ट करें। संभवतः आप एक डीपर मेडिटेशन रिट्रीट या कुछ और सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय निकाल सकते हैं। डिस्पेंसा बार बार कंसिस्टेंसी के महत्व पर जोर देते हैं। उनके अनुसार नए न्यूरल पाथवे क्रिएट करने और नए मॉलिक्यूलर मेमोरीज बनाने के लिए रिपीटेड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये कोई क्विक फिक्स या शॉर्टकट नहीं है। ये एक जर्नी है जो लाइफ लॉन्ग रिवॉर्ड्स दे सकती है। मल्टीपल रियलिटीज, फ्यूचर मेमोरीज। डिस्पेंसा की बुक का एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है फ्यूचर मेमोरीज क्रिएट करना। वे आर्ग्यू करते हैं कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से डिफाइंड होते हैं, जिन्होंने हमारे न्यूरोकेमिकल मेकअप को शेप किया है। हम अपने पास्ट को रिमेंबर करके वही इमोशंस फील करते हैं जो हमने पहले फील किए थे, जिससे हम अपने पुराने सेल्फ को रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने फ्यूचर को इतनी क्लियरली इमेजिन कर सकें कि हम उसे रिमेंबर कर सकें? क्या होगा अगर हम अपने डिजायर्ड फ्यूचर को इतनी डिटेल में विजुअलाइज कर सकें कि वह हमारे लिए पास्ट मेमोरी जितना ही रियल लगे? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक टाइम लीनियर नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। डिस्पेंसा इसके साथ जोड़ते हैं कि जब हम मेडिटेशन में डीप जाते हैं, हम एक टाइमलेस स्टेट में एंटर करते हैं जहां हम इन मल्टीपल रियलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उस फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी, फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस को अब भी महसूस कर सकते हैं। इस फ्यूचर मेमोरी को क्रिएट करने के लिए डिस्पेंसा एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस सिखाते हैं। अपने ड्रीम फ्यूचर को एक स्पेसिफिक मोमेंट में इमेजिन करें। अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप्स, अपने करियर और अपने स्पिरिचुअल लाइफ के साथ उस फ्यूचर के हर डिटेल पर फोकस करें। आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। यह वर्चुअल रियलिटी जितना रियल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, फील करें कि आप वहां हैं। महसूस करें कि उस फ्यूचर में होना कैसा है। ग्रेटिट्यूड, जॉय, वंडर और अचीवमेंट जैसे इमोशंस फील करें जो उस मोमेंट से जुड़े हैं। अपने बॉडी के फिजिकल सेंसेशंस पर फोकस करें जो इन पॉजिटिव इमोशंस के साथ जुड़े हैं। इन सेंसेशंस के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि आपका बॉडी उन्हें रिमेंबर करना शुरू कर दे। डिस्पेंसा के मुताबिक जब आप इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप अपने न्यूरोकेमिस्ट्री को लिटरली रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप अपने बॉडी को एक न्यू माइंड पर ट्रेन कर रहे होते हैं। आपका बॉडी इन न्यू फीलिंग्स को रिमेंबर करना शुरू कर देता है और सबकॉन्शियस लेवल पर आप इस न्यू रियलिटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सिंक्रोनिसिटी, यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है? डिस्पेंसा का दावा है कि जब हम अपने इंटरनल स्टेट को चेंज करते हैं तो एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारे लिए नए तरीकों से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। वे इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। सीमिंगली रैंडम इवेंट्स जो मीनिंगफुली कनेक्टेड होते हैं और अप्रत्याशित तरीकों से हमारी जर्नी को सपोर्ट करते हैं। जब हम अपने इनर स्टेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम अपने एनर्जेटिक फील्ड में चेंज क्रिएट करते हैं। डिस्पेंसा के अनुसार क्वांटम फील्ड इस न्यू एनर्जी को सेंस करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है बाय ब्रिंगिंग मैचिंग एक्सपीरियंसेस, लोग और अवसर हमारे लाइफ में। वे कई ऐसे लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने माइंड और इमोशंस को रिकैलिब्रेट करने के बाद अनएक्सपेक्टेड सफलताओं का अनुभव किया है। एक व्यक्ति जो मेडिटेशन में अपने ड्रीम जॉब को विजुअलाइज करता है, फिर अचानक परफेक्ट अवसर से मिलता है। एक महिला जो अपने इनर सेल्फ वर्थ पर काम करती है और फिर अचानक एक हेल्दी सपोर्टिव रिलेशनशिप में आती है। डिस्पेंसा एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिंक्रोनिसिटीज कोइंसिडेंस नहीं है। उनका मानना है कि हम मूवमेंट, एक्शन और एनर्जी के कॉस्मिक फ्लो के साथ अलाइन होते हैं जब हम हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑपरेट करते हैं। सिंक्रोनिसिटी की कुंजी है सरेंडर और ट्रस्ट। हम एक्सटर्नल रिजल्ट्स को कंट्रोल या फोर्स नहीं कर सकते। इसके बजाय हम इंटरनल स्टेट पर फोकस करते हैं
और फिर हमारी रियलिटी अप्रत्याशित तरीकों से अनफोल्ड होने की अनुमति देते हैं। डिस्पेंसा सजेस्ट करते हैं कि सिंक्रोनिसिटीज के लिए ओपन रहें और उन्हें नोटिस करें जब वे हैपन हो। ये सिंक्रोनिसिटीज साइन हो सकते हैं कि आप सही ट्रैक पर हैं, और जब आप अन्य कोइंसिडेंसेस का अनुभव करें तो आप जान लेंगे कि आप वास्तव में छिपे हुए कनेक्शंस के वेब का हिस्सा हैं, जो आपके डीपेस्ट ड्रीम्स के अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं। रिसर्च और एविडेंस, क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है? क्या डिस्पेंसा की थ्योरी और प्रैक्टिस साइंटिफिक सपोर्ट रखती है, या ये सिर्फ वेगली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हमें उनके बैकग्राउंड और रिसर्च को देखना होगा। डिस्पेंसा एक डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक है, साथ ही ब्रेन केमिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, जेनेटिक्स एंड न्यूरोसाइंस में ट्रेनिंग भी ली है। उन्होंने अपनी फ्रेमवर्क को न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के टॉप रिसर्च पर बेस किया है। उनकी मेथड्स मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश्ड स्टडीज से डेरिवेटिव हैं, और उन्होंने खुद भी रिसर्च कंडक्ट किया है। उन्होंने अपनी वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स का ईईजी ब्रेन वेव्स स्कैन करवाया है, साथ ही उनकी एपिजेनेटिक और इम्यून सिस्टम मार्कर्स को मॉनिटर किया है। नतीजे अक्सर सिग्निफिकेंट और मेजरेबल चेंजेस दिखाते हैं। हालांकि ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि माइंड बॉडी कनेक्शन और प्लेसिबो इफेक्ट मेनस्ट्रीम साइंस द्वारा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। डिस्पेंसा के कुछ मोर एडवांस्ड क्लेम्स, जैसे कि क्वांटम रियलिटी क्रिएशन और सिंक्रोनिसिटी लॉज, मेनस्ट्रीम साइंस में वेरीफाइड नहीं हुए हैं और कंट्रोवर्शियल रिमेन करते हैं। फिर भी यहाँ रिसर्च के कुछ एरियाज हैं जो डिस्पेंसा की थीसिस का सपोर्ट करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और अन्य प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड है। रिसर्च शो करता है कि प्लेसिबो असल में दर्द, इम्यून रिस्पॉन्स और वेरियस हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए रियल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मेनस्ट्रीम न्यूरोसाइंस में एक एस्टैब्लिश्ड तथ्य है। हमारा ब्रेन लाइफ टाइम थ्रू अडेप्ट और चेंज करता रहता है। मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने वालों में ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में मेजरेबल चेंजेस डॉक्यूमेंटेड किए गए हैं। एपिजेनेटिक्स ने दिखाया है कि जीन एक्सप्रेशन वास्तव में स्ट्रेस, डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल स्टेट्स जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की इफेक्टिवनेस अब मेनस्ट्रीम मेडिकल और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस में एक्सेप्टेड है, जिसमें मेनस्ट्रीम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट के हिस्से के रूप में इन्हें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, वह फील्ड जो थॉट्स, फीलिंग्स और इम्यून सिस्टम के बीच कनेक्शन स्टडी करता है, अब वेल एस्टैब्लिश्ड है। डिस्पेंसा के वर्क का वैल्यू इस बात में है कि वे मेनस्ट्रीम साइंस के थीसिस को लेते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल अप्लाइएबल फ्रेमवर्क में ट्रांसलेट करते हैं, जिसे ऑर्डिनरी लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंक्लूजन, आप ही प्लेसिबो हैं। डिस्पेंसा की बुक का कोर मैसेज सिंपल है, आप ही प्लेसिबो हैं। आपके पास अपने बॉडी, माइंड और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की इनेट एबिलिटी है, सिर्फ अपने कॉन्शियस थॉट्स, इंटेंशंस और बिलीव्स के पावर से। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करें तो वह इस तरह होगी। रिकॉग्नाइज करें कि आपके करंट थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स आपकी करंट रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। अपने पुराने सोच के पैटर्न्स और सीमित विश्वास से डिस्कनेक्ट करें। न्यू विजन ऑफ रियलिटी को क्रिएट करें और उसे फुली एम्बॉडी करें। अपने न्यू स्टेट को रेगुलर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के थ्रू रीइंफोर्स करें। अपनी फिजिकल रियलिटी में चेंजेस के प्रति ओपन और एक्सपेक्टेंट रहे। जैसे डिस्पेंसा कहते हैं, जब आप परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली और कॉन्शियसली न्यू थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस क्रिएट करते हैं, आप वास्तव में अपने बॉडी और ब्रेन को न्यू माइंड पर ट्रेन कर रहे होते हैं। और जब ये दोनों एक नई हैबिचुअल स्टेट ऑफ बीइंग में एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो आप न्यू पर्सन बन जाते हैं और कॉन्सिक्वेंटली न्यू लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। ये बुक केवल आपकी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस के बारे में नहीं है, यह आपकी ट्रू नेचर के बारे में है। डिस्पेंसा आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपनी परसेप्शन को विस्तारित करें कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं और जीवन में क्या पॉसिबल है। यू आर द प्लेसिबो एक पावरफुल रिमाइंडर है कि आप अपनी रियलिटी के पैसिव ऑब्जर्वर नहीं हैं, बल्कि इसके एक्टिव क्रिएटर हैं। और ये बहुत डीप ट्रुथ है जिसे जानकर आप अपने स्वास्थ्य और खुशी के लिए और बड़े लेवल पर पूरे वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव फोर्स बन सकते हैं।
मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि इन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें और देखें कि ये आपकी खुद की लाइफ में कैसे अप्लाई होते हैं। क्या होगा अगर आप वाकई में अपने विचारों और विश्वासों की शक्ति के साथ अपनी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? क्या होगा अगर आप खुद अपना प्लेसीबो बन जाएं? आइए इस ज्ञान को सिर्फ थ्योरी न रहने दें, इसे अपनी जिंदगी में लाइव किया जाए।